जो बच्चे खाते हैं ना, सभी कुछ मिलता है। यहाँ से द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत। इसलिए कृष्ण को कहाँ ठोक दिया है? द्वापर में ठोक दिया है। तो वास्तव में हर युग में भगवान कोई नहीं आता है। जो लिख दिया है गीता में, रामायण में, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, वो कौन सा कल्प है? हर युग की शूटिंग की 4 अवस्थाओं का कल्प है। गीता में लिखा है संभवामि युगे युगे। तो हर युग में आने की दरकार है नहीं। कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए मकान तब बनाता है जब पुराना मकान जड़ा जीर्ण हो जाता है, कामयाब नहीं रहता, या बीच में तोड़ देता है। बीच में थोड़ी तोड़ता है। काम जब तक दे सकता है तब तक देता है। तो बाप भी कलयुग के अंत में ही आते हैं, ऐसे नहीं द्वापर में आते हैं। हाँ, द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। तो शास्त्रों में नाम डाल दिया है कृष्ण का कि कृष्ण आया। वो भी शूटिंग 8 वर्ष की है, 87-88 से लेकर के 95-96 तक की। वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। 96-97 के बाद कलयुग की शूटिंग शुरू होती है बाहर की दुनिया में। ताबड़ तोड़ कलह कलेश वाली दुनिया संसार में प्रत्यक्ष होती है। विनाश के नजारे और प्रत्यक्षता के नगाड़े स्थूल रूप में बजने लग पड़ते हैं। संसार में एक तरफ बाप प्रत्यक्ष होता है, बाप के बच्चे जय जयकार के नारे लगाते हैं और दुनिया में कयामत बरपा होती है। हाय हाय की आवाज शुरू होती है। दिन प्रतिदिन वो आवाज बढ़ती चली जाती है। इसलिए अभी मुरली में क्या बोला? दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। कब? विनाश कब शुरू हो? जब स्थापना हो जाए तो विनाश भी शुरू हो। तो उस स्थापना के वर्ष का नाम ही दिया गया 97। क्या 97? 97। सतयुग का फाउंडेशन गुप्त रूप में पड़ जाता है। 500 करोड़ की दुनिया के बीच वो बाप की रचना स्वर्ग प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। उसको क्या बोला? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं, किसका बनाया हुआ? भगवान का बनाया हुआ स्वर्ग। कोई ऊपर की दुनिया में होता है क्या? ऊपर नहीं होता है। इस सृष्टि पर ही ऐसा स्वर्ग प्रत्यक्ष होता है जहाँ संगठन में रहने वाली आत्माएं ऊंची स्टेज वाली होती है। अपने को दुख में अनुभव नहीं कर सकती, लेकिन सुख में अनुभव करती। स्वयं ही सुख में अनुभव नहीं करती, उनके संसर्ग संपर्क में आने वाले भी क्या अनुभव करते हैं? सुख शांति का अनुभव करते हैं। तो ऐसा संगठन संसार के बीच में प्रत्यक्ष होता है। तो एक तरफ जय जयकार और दूसरी तरफ हाहाकार। कलह कलेश का युग, उसकी शूटिंग शुरू होती है। प्रैक्टिकल में भी वो युग आता है। तृतीय विश्व युद्ध जो भारत से कनेक्टेड है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में लड़ते हैं। उसका सेंट्रल फेस कौन सा बनता है? भारत। और भारत में भी कहाँ शुरुआत कहाँ से होती है? नहीं, हाँ, यज्ञ कुंड से। तो यज्ञ कुंड भी वही होता है सेंट्रल प्लेस के रूप में, जो बाबा ने पहले ही इशारा दे दिया। बाप दादा ने सेवा स्थान चेंज किया है, जैसे तुम बच्चे भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। पार्ट परिवर्तन हुआ है।
तो कहा सूक्ष्म वतन में चेंज किया, हाँ? माउंट आबू से कहाँ चेंज किया? सेवा स्थान मुख्य कहाँ बनाया? दिल्ली। दिल्ली जो स्थान है वो कब्रिस्तान भी बनता है और परिस्तान भी बनता है। सबसे जास्ती कब्रिस्तान दिल्ली और सबसे जास्ती परिस्तान भी दिल्ली। ये हाहाकार और जय जयकार दोनों ही दिल्ली में सबसे जास्ती प्रत्यक्ष होता है। तो 96-97 से लेकर के 2000 के आसपास तक का जो पीरियड है वो कलयुग की शूटिंग है। इस तरह एक एक युग की अलग अलग आयु कर दी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग से द्वापर की दुगुनी 8, द्वापर से त्रेता की कलयुग के हिसाब से दुगुनी और सतयुग की चौगुनी। ईश्वरीय सेवा के हिसाब से ये आयु ली जाती है। जितनी जितनी आत्माओं की यहाँ संदेश देने की सेवा होती है उतनी उतनी वहाँ आत्माएं परम धाम से आकर के जन्म लेती रहती हैं, पार्ट बजाती रहती हैं। सतयुग में कितनी आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने? 2 करोड़। तो सतयुग की शूटिंग में कितनी आत्माओं को संदेश मिलता है? 2 करोड़ आत्माएं जो हैं वो अज्ञानता से, अंधकार से उजाले में आती हैं, एक्ट करने के लिए शूटिंग करती है। इसलिए बोला एक एक युग की अलग अलग आयु शास्त्रों में कर दी है। तो वो यादगार कहाँ की हुई? अभी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की यादगार है। बाप आकर के अच्छी रीति ये सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन बाप जो सभी का सदगति जाता है। सभी माना ऐसे नहीं सिर्फ देवतावान की आत्माओं का ही सदगति दाता है, नहीं, जो दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं हैं उनमें से भी विशेष आत्माओं को चुनता है। आधार मूर्त आत्माओं को चुनता है, बीज रूप आत्माओं को चुनता है और उनकी सदगति पहले करता है। उनके आधार पर फिर उनकी जो जनरेशन है उनकी भी गति और सदगति होती है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं परंतु उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। किसकी महिमा गाते हैं? भगवान की स्तुति करते हैं तो सबकी मिलाकर के करते हैं। कैसे? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब कहाँ राम त्रेता का और कहाँ नारायण सतयुग का, सब मिला के एक कर दिया। तो नारायण, राम, ब्रह्मा, शिव ये सब मिला के एक कैसे कर दिया? कहाँ की यादगार, कहाँ से ये बात उठाई? इस संगम युग में ये विशेष पार्ट है भगवान का, परमात्मा पार्ट शंकर के रूप में, जिसमें परमात्मा शिव अच्युत भी प्रवेश है। क्या अच्युत कहो जो कभी ऊपर से नीचे की स्टेज में च्युत नहीं होता, गिरता नहीं, सदैव ऊंची स्टेज वाला, निराकारी स्टेज वाला है। अथवा उसको केशवम कहो, का माना ब्रह्मा, ईश माने ईश्वर, ब्रह्मा का भी ईश्वर कौन? शिव बाबू। चाहे उसको राम कहो, अच्युतम केशवम राम, और चाहे उसको नारायण कहो। इस श्लोक में जितने भी नाम हैं वो उसे एक रूप के ही ऊपर लागू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें शिव की सोल भी प्रवेश है, ब्रह्मा की सोल भी चंद्रमा के रूप में प्रवेश है और राम वाली आत्मा स्वयं भी उसी शरीर में। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है, शंकर भगत बिना नर भगत की पावे मोर। क्या? शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपनु मोह न पावा। शिव को अलग कर दिया, राम को अलग कर दिया तो कभी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जो शंकर है प्रैक्टिकल रूप, वो शिव का है प्रैक्टिकल रूप।
वही राम का है प्रैक्टिकल रूप, वही कृष्ण का है प्रैक्टिकल रूप, वही जगन्नाथ है, वही श्रीनाथ। इसलिए भक्ति मार्ग में कह देते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, सब एक ही एक है। अब बिना शब्द से कह देते हैं, एक स्तुति करते हैं, सबकी मिलाकर के एक कर देते हैं। जैसे गुड़ और गुड़दानी इकट्ठी कर देते हैं, जिसने जो सिखाया वो फिर कंठ कर लेते हैं। कंठ कर लेते हैं माना आवाज निकालते रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। अब बाप कहते हैं जो कुछ सीखे हो वो सब बातें भूल जाओ। अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन तू पहले कोरा कागज बन जा, जो कुछ अभी तक पढ़ा लिखा सुना है वो सब भूल जा, मेरी बात सुन। जीते जी हमारा बन जा। जीते जी हमारा बनना माना जैसे मैं चलाऊं वैसे चल। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है। याद एक बाप को करना है। क्या? तोड़ सबके साथ निभानी है, लेकिन बुद्धि रूपी पांव कहाँ जमा रहे? बाप के ऊपर। उनका तो है हठयोग। तुम राजयोगी हो क्या? तुम घरगाट छोड़ नहीं सकते हो क्या? तुम घरगाट छोड़ नहीं सकते हो। तुमको स्थूल रूप में कोई कुछ छोड़ना नहीं है। तुम्हारा है बुद्धि योग। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है, हठ योगी नहीं बनना है। तुम राजयोगी हो। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है, तुम्हारी चलन को देखा ऐसे फॉलो करें। नहीं तो तुम ऐसी चाल चलोगे ज्ञान में आने के बाद कि घर वालों का डिसरिगार्ड करोगे, छोड़ छाड़ के भाग खड़े होगे और उनकी परवाह नहीं करोगे, तो क्या हुआ? तोड़ने भाई है? तो ये तोड़ निभाना नहीं हुआ। क्या हुआ है? इसको तो हठयोग कहेंगे। पूर्व जन्मों के प्रारब्ध से ही नया जन्म मिलता है। बच्चे ने माँ बाप के घर में जन्म लिया तो पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब है, तभी तो जन्म लिया। तो वो हिसाब किताब खुशी खुशी चुक तो नहीं करना चाहिए। पत्नी पति को वर्ण करती है, फिर ज्ञान में आ जाती है, पति नहीं आता है, तो छोड़ छाड़ करके बैठ जाए जाके भगवान के पास। उससे भगवान की श्रीमत पूरी हो जाएगी? नहीं। अरे तुम भी तो पूर्व जन्म में इस पुरुष चोला धारण किया था, तुमने भी तो बंधन में बांधा था, तो हिसाब किताब बना कि नहीं? वो हिसाब किताब खुशी खुशी चुकतू नहीं करोगे भगवान की याद में। तो घरगाट छोड़ के भागने की बात नहीं है, तोड़ निभानी है, लेकिन याद एक बाप को करना है। तो तुम्हारी चलन को देख करके ऐसे फॉलो करें। कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, न लौकिक परिवार वालों से न अलौकिक परिवार वालों से। क्या कि लड़ झगड़ करके भाई दूर हो गए, अलग हो गए, दूरबाज खुशबाज हो गए, खुशी मिल गई? नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो सब क्या समझेंगे? इनमें तो बहुत बड़ा क्रोध है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। घर का त्याग किया, दुखी होकर के किया या लड़ाई झगड़ा करके किया, तो वो तमो प्रधान त्याग हुआ या सतो प्रधान त्याग हुआ? तमो प्रधान त्याग हुआ। तो उसकी प्राप्ति भी कौन से युग में होगी? तमो प्रधान युग में ही मान मर्तबा मिल जाएगा, उनकी स्टेज मिल जाएगी। जो बाप की प्राप्ति है नर से नारायण सत्युग की प्राप्ति, वो नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। करो विचार सागर मंथन करो कि क्या नाम रखा जाए, विचार करना चाहिए। कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अभी तुम बच्चे समझते हो पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन है तब तो माथा टेकते हैं उनके आगे,
तुम अभी किसी को माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा ही नहीं, बाकी युक्ति से चलना होता है। साधु आदि लोग घमंड में तो बहुत रहते हैं, वो तो अपन को ऊंच और पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र और नीचे समझते हैं। तुम भले जानते हो हम सबसे ऊंचे हैं, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े। हरिओम सत्सत कहते हैं तो करना पड़े। युक्ति से नहीं चलेंगे तो वो हाथ नहीं आवेंगे, बड़ी युक्तियां चाहिए। तो नाम क्या रखें? गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। भाषाएं भी तो बहुत है ना, कितनी भाषाओं में लिखना पड़े। विचार किया जाता है कितनी भाषा में, गीता का भाषाओं में लिखे, गीता का भगवान कौन है, ये बनाना पड़े। इतना टाइम भी चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो भगवान का नाम लिया जाता है। आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहते और होते रहेंगे। आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है और ये आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा प्योर हो जाती है, फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है, दुनिया का नया नोट मिलता है। तुम राज्य करते हो, अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है। नोट ऐसा करने से कारों का खजाना निकल आता है भी का बरूबर। तुम जानते हो अल्लाह अव्वल दिन जट इशारे से साक्षात्कार कराए देते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नौदा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता ही है। फिर तुम बाबा को और स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। अगला प्रश्न, अंत की सभी सीनरी कौन देख सकेंगे? जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे। बड़ी मंजिल है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना ये कोई मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है और याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है अपनी मेहनत से। जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं, तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। ये सारी दुनिया भूल जाए और मन मना भव हो जाए, बाकी क्या चाहिए? योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बात बतलाते रहते। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपन को नाम रूप से न्यारा भी होना है तो फिर दूसरे के नाम रूप की याद करने से क्या हालत होगी? नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का योग जो है जादू उसी में है। बाबा ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है। अब लीन तो कोई होते नहीं है, वो तो है ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा है बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, वायुमंडल बड़ा शांत हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। और सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांति में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबियां हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोठरी में बैठो, भक्ति करो। यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो, तो पता पड़ नहीं सकता। ये राजा ही ले रहे हैं। योग से सारा हिसाब किताब चुकतू करना, ज्ञान से थोड़ी चुकतू होता है। हिसाब किताब चुकतू होगा याद से, परम भोग याद से चुकतू होगा। ये है गुप्त बात। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे से गिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार। 1/11/81 पेज 99 दिया है सेवा की सफलता की कुंजी। आज बाप दादा सर्व बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? आज विश्व सेवाधारी बाप अपने सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं, अर्थात अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे हैं। जो है खुदाई खिदमतगार उन्हों को सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा। वैसे भी आजकल की दुनिया में कोई किसका कार्य नहीं करता, वह सहयोगी नहीं बनता, तो एक तो को कहते हैं भगवान के नाम से ये काम करो, व खुदा के नाम से ये काम करो। समझते हैं भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी। कोई असंभव कार्य व होपलेस बात होती है तो भी यही कहते हैं भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। इससे सिद्ध क्या होता है? असंभव से असंभव, ना उम्मीद से उम्मीदवार कार्य बाप ने आकर के किए हैं। सब तो आप तक ये कहावत चली आती है, परंतु आप सब तो हैं ही खुदाई खिदमतगार। सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन भगवान के साथ ही बन से कार्य करने वाले हो। तो ऐसे खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए पड़े। खुदाई खिदमतगार बच्चों के कार्य में कोई असंभव बात नहीं हो सकती, सब संभव और सहज है। खुदाई खिदमतगार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य मुश्किल लगता है क्या? ये तो हुआ ही पड़ा है। ऐसे ही अनुभव होता है ना, सदा यही अनुभव करते हो कि ये तो अनेक बार किया हुआ है, कोई नई बात नहीं लगती है। होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि बाप के साथ ही है। जबकि अब तक सिर्फ भगवान के नाम से ही काम हो जाते हैं, तो साथ में कार्य करने वाले बच्चों का हर कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा सफलता मूर्ति कहते हैं। सफलता के सितारे अपने सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाले हैं। तो सदा अपने को ऐसे सफलता मूर्त अनुभव करते हो। अगर चलते चलते कभी असफलता व मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं बनते हो। खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो। इसलिए अकेले होने के कारण सहज भी मुश्किल हो जाता है और सफलता की मंजिल भी दूर दिखाई देती है। लेकिन तुम्हारा तो नाम ही है खुदाई खिदमतगार, तो फिर कंबाइंड को अलग नहीं करो, लेकिन अलग कर देते हो ना। सदा ये नाम याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ होगा। कौन सा नाम? खुदाई खिदमतगार। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है। जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी नहीं समझते। सिर्फ सर्विस नहीं, गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। जहाँ बैलेंस है वहाँ स्वयं सदा बिल्कुल अर्थात आनंद स्वरूप और अन्य के प्रति सदा ब्लेसिंग अर्थात कृपा दृष्टि सहज रहती है। इसके ऊपर कृपा करूं ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं, वो ही कृपालु। सदा का काम ही है कृपा करना। ऐसे अनादि संस्कार स्वरूप हुए हैं। जो विशेष संस्कार होता है वो स्वतः ही कार्य करते रहते, सोच करके नहीं करते, लेकिन हो ही जाता है। बार बार यही कहते हो मेरे संस्कार ऐसे हैं इसलिए हो गया। मेरा भाव नहीं, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि संस्कार है। कहते हो ना ऐसे। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः ही बोल और कर्म करा लेते हैं। तो सोचो
अनादि बोल और जो ओरिजिनल संस्कार हैं आप श्रेष्ठ आत्माओं के, वो कौन से हैं? सदा संपन्न और सफलता मूर्ति के, सदा वरदानी और महादानी। ये संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः ही सर्व के प्रति कृपा दृष्टि रहती है। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो तो भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न अनादि संस्कार इमर्ज होने से सहज ही समाप्त हो जावे। बाप दादा को अब तक भी बच्चों को स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की सेवा में मेहनत देख करके सहन नहीं होता है। खुदाई खिदमतगार और मेहनत अनुभव करे। जब नाम से ही काम निकाल रहे हैं तो आप तो अधिकारी हो। आप लोगों की मेहनत कैसे हो सकती है? तो छोटी सी गलती करते हो, वो कौन सी गलती करते हो? जानते हो ना, जानते भी अच्छी तरह से हो, फिर क्यों करते हो? मजबूर बन जाते हो। सिर्फ छोटी सी गलती, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, अनादिकाल के बजाय मध्यकाल के समझ लेते हो। मध्यकाल के संस्कार स्वभाव को मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव समझना, यही तो गलती है ना। ये रावण का स्वभाव है, आपका नहीं है। पराई चीज को अपना मानना, ये गलती करते हो। मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता है, इसलिए छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते। समझा क्या गलती करते हो? तो सदा याद रखो, खुदाई खिदमतगार हैं। मैंने किया नहीं, खुदा ने मेरे से कराया। इस एक स्मृति से सहज ही सर्व विघ्नों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो। सब प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है। कौन से दो शब्द है? जिन शब्दों से विघ्न का रूप आता है। विघ्न आने के दरवाजे को जानते हो? तो नामी ग्रामी दो शब्द कौन से हैं? विस्तार तो बहुत है, लेकिन दो शब्दों में सार आ जाता है। एक है अभिमान और दूसरा है अपमान। सेवा के क्षेत्र में विशेष विघ्न इन्हें दो रास्तों से आता है। या तो मैंने किया, ये अभिमान आ जाता है, अथवा तो मेरे को क्यों नहीं आगे रखा गया, मेरे को क्यों नहीं कहा गया, मेरे को ऐसे क्यों कहा जाता है, ये मेरा अपमान किया गया। यही अभिमान और अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। जब है खुदाई खिदमतगार, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया और अपमान कहाँ से हुआ? तो छोटी सी गलती है ना। इसलिए कहा कि खुदा को जुदा नहीं करो, सेवा में भी कंबाइंड रूप याद रखो, खुदा और खिदमत। तो ये करना नहीं आता है क्या? बहुत सहज है। मेहनत से छूट जाएंगे। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा अनादि संस्कार स्मृति स्वरूप, सदा स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को करण करावनहार अनुभव करने वाले, सदा स्वयं आनंद स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीज को समाप्त करने में समर्थ आत्मा, ऐसे सदा बाप के साथ ही ईश्वरीय सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। तो बाबा जी याद में रहकर करेंगे, ताकत मिलती रहेगी। तो ये भी युक्ति है, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। माना कर्म करते जो याद करने की प्रैक्टिस करेंगे तो उनके वाइब्रेशन से दूसरों को भी कशिश होगी। अगर ये प्रैक्टिस नहीं है, कौन सी? कर्म योगी की, तो फिर दूसरों को कशिश नहीं होगी। एक तो कोशिश तो होती है ना। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा होता जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता ही है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर के चलना है,
बच्चों को तो सब कुछ मिलता है। विश्व की बादशाही मिलती है तो फिर लोभ करके 10-20 साड़ियां आदि क्यों इकट्ठी करते हो? ये भी लोभ का संस्कार हुआ ना। कौन सी डायनेस्टी से प्रभावित हुए हैं? मुसलमानों की डायनेस्टी से प्रभावित होकर ये 10-20 साड़ियां इकट्ठी की। अगर इकट्ठी करती रहेंगी तो मरने के समय भी ये साड़ियां आदि याद आती रहेंगी। अब वो चैतन्य साड़ियां हो और चाहे स्कूल साड़ियां हो, सेनानियों को क्या याद आएंगी? जो उनके पास उन्होंने भंडार इकट्ठा किया होगा वो उनको याद आता रहेगा। इसलिए उनका मिसाल देते हैं। किनका मिसाल देते हैं? साड़ियों का। स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो ये भी याद आएगा। कुछ भी रहना नहीं चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हो। क्या कहा है? हाँ, जिस चीज की भी जिम्मेवारी लेंगे वो जिम्मेवारी फिर याद आएगी। बाप सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, तुम जिम्मेवारी क्यों लेते हो? कुछ भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब विनाश होगा तो मुसीबत किसके लिए होगी? अपने लिए ही मुसीबत लाते हो। झूठ बोलने से तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है। ऐसे है ज्ञान रत्नों से भी भरा रहता है और साड़ियों से भी भरा रहता है। बाबा का भंडारा खास है, शिव का भंडारा भरपूर, चाहे अकाल पड़े चाहे कुछ भी दुष्काल पड़े, काल कंटक दूर। शिव बाबा के भंडारे में कमी होने वाली नहीं है। जाति रखने की कोई दरकार नहीं। क्या कहा? न पैसा, न साड़ियां, न कोई चीज। बाबा का भंडारा ऐसा है जो भरपूर करता रहेगा। किसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। क्या कहा? सेंटर के लिए बताया, कोई सेंटर की ब्राह्मणी किसी घर में आग लग गई, जैसे कानपुर में आग लग गई थी, तो सब कुछ पूर्ति कर दी गई ना। चोरी हो गई तो भंडारे से दिया जाएगा ना। जाति रखने की दरकार नहीं है। तुम बच्चों को बाप से राजा ही मिलती है तो क्या और कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? जब टाइम आएगा तो कपड़े और ये मकान ये मिलेंगे नहीं? क्या नहीं मिलेंगे? विनाश होगा तो दुनिया के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन बच्चों के लिए और ही जास्ती मिलेगी। सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में। क्या कहा? स्वर्ग की स्थापना में मदद कौन करता है? गरीब अबलाएं। तो उनके पैसे को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। जो करोड़पति हैं उनका पैसा यज्ञ में काम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ करते हैं वो कोई न कोई स्वार्थ अंदर नीचे लगा करके फिर करते हैं। लेकिन जो अबलाएं करती हैं, जिनकी लागत लगी हुई है बाप के साथ, वो जो कुछ यज्ञ में लगेगा वो सफल होगा। उससे ईश्वर की स्थापना होती है। उनके पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। इनके अबलाओं, वो तुम्हारी परवरिश करती हैं तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो फिर 100 गुना पाप सर पर चढ़ जाता है। बाप कहते हैं औरों का भी कल्याण करो, रहम दिल बनो, पैगाम दो। बाप कहते हैं याद करो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप की याद होनी चाहिए, लेकिन जब साथ में घूमते फिरते हो तो धर्म ही जरूरी नहीं करनी है। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ऐसी ऐसी बातें सुना करके बुद्धि
बुद्धि खराब कर देती। हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझाए देते हैं ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांति में। तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, तो जबान को शांत में लाकर के शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठ करके खाओ। अपना चार्ट देखो कि मुखेंद्रिय का जो भोग लगाते हो उस समय याद कितनी रहती है और पदार्थ में बुद्धि कितनी जाती है, बनाने वाले में कितनी बुद्धि जाती है। अपना चार्ट देखो। बाबा अपना तो बताते हैं कि हम तो भूल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। कौन बाबा बताते हैं? ब्रह्मा बाबा। बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहेंगे, आप हमारी खांसी बंद कर दो। हम रहेंगे तो पूरी याद में, लेकिन क्या कर दो तब पूरी याद में रहेंगे। हमारी खांसी बंद कर दो, शुगर बंद कर दो। कौन बंद कर दे? है? कौन बंद कर दे? शिव बाबा बंद कर दे। अब ये ज्ञान हुआ या भक्ति हुई? कर्म अपने किए हुए हैं, तो बाबा बंद करेंगे क्या? बंद कौन करेगा? अपनी याद से ही पाप भस्म होंगे। खांसी का कर्म वो खलास होगा। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ सो बतलाता हूँ। क्या मेहनत करते हैं? ये कब कहा जाता है कि हमारी शुगर बंद कर दो, हमारी खांसी बंद कर दो? शिव बाबा खांसी और शुगर बंद करने के लिए आया हुआ है। ये कब कहेंगे? है? जब अपने पुरुषार्थ से हार जाते हैं तो फिर बाबा से कहते हैं भगत लोग। बाबा को ये कहने की दरकार है क्या? तो ब्रह्मा बाबा ने बोला अपने साथ जो मेहनत करता हूँ सो बतलाता हूँ। जो मेहनत जैसी बन पड़ती है वो मैं बतलाता हूँ, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ तो खांसी आदि कम कैसे होगी? जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वो मैं सत्य सत्य सुनाता हूँ। बाप बच्चों को बताए देते हैं, लेकिन बच्चे बाप को नहीं सुनाते। लज्जा आती है, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में रहकर बनाने से ताकत आएगी। क्या काम कोई भी हो, झाड़ू लगाने का हो या खाना बनाने का हो, कचरा साफ करने का हो, खाना बनाना तो अच्छा काम है ना। चूल्हे पर तो दिल पर। चूल्हे पर काम करता है, खाना बनाने का वो दिल पर है। किसके दिल पर? जिसका खाना बनाता है। तो चाहे खाना बनाओ, चाहे कोई छोटा मोटा काम करो, तो बाबा की याद में रहकर करेंगे, ताकत मिलती रहेगी। तो ये भी युक्ति है, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। माने कर्म करते जो याद करने की प्रैक्टिस करेंगे तो उनके वाइब्रेशन से दूसरों को भी कशिश होगी। अगर ये प्रैक्टिस नहीं है कौन सी? कर्म योगी की, तो फिर दूसरों को कशिश नहीं होगी। एक तो कोशिश तो होती है ना, जितना तुम जाति याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा होता जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता ही है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर के चलना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है। विश्व की बादशाही मिलती है तो फिर लोभ करके 10-20 साड़ियां आदि क्यों इकट्ठी करते हो? ये भी लोभ का संस्कार हुआ ना। कौन सी डायनेस्टी से प्रभावित हुए हैं? मुसलमानों की डायनेस्टी से प्रभावित होकर ये 10-20 साड़ियां इकट्ठी की। अगर इकट्ठी करती रहेंगी तो मरने के समय भी ये साड़ियां आदि याद आती रहेंगी।
अब वो चैतन्य साड़ियाँ हो और चाहे स्कूल साड़ियाँ हो, सलामियों को क्या याद आएंगी? जो उनके पास उन्होंने भंडार इकट्ठा किया होगा वो ही उनको याद आता रहेगा। इसलिए उनका मिसाल देते हैं, इनका मिसाल देते हैं साड़ियों का। स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो ये भी याद आएगा। कुछ भी रहना नहीं चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हो। क्या कहा है? हाँ, जिस चीज की भी जिम्मेवारी लेंगे वो जिम्मेवारी फिर याद आएगी। बाप सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, तुम जिम्मेवारी क्यों लेते हो? कुछ भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब विनाश होगा तो मुसीबत किसके लिए होगी? अपने लिए ही मुसीबत लाते हो। झूठ बोलने से तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है। ऐसे है ज्ञान रत्नों से भी भरा रहता है और साड़ियों से भी भरा रहता है। बाबा का भंडारा खास है, शिव का भंडारा भरपूर, चाहे अकाल पड़े चाहे कुछ भी दुष्काल पड़े, काल कंटक दूर। शिव बाबा के भंडारे में कमी होने वाली नहीं है। जाति रखने की कोई दरकार नहीं। क्या कहा? न पैसा, न साड़ियाँ, न कोई चीज। बाबा का भंडारा ऐसा है जो भरपूर करता रहेगा। किसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। क्या कहा? सेंटर के लिए बताया, कोई सेंटर की ब्राह्मणी किसी घर में आग लग गई, जैसे कानपुर में आग लग गई थी, तो सब कुछ पूर्ति कर दी गई ना। चोरी हो गई तो भंडारे से दिया जाएगा ना। जाति रखने की दरकार नहीं है। तुम बच्चों को बाप से राजा ही मिलती है तो क्या और कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? जब टाइम आएगा तो कपड़े और ये मकान ये मिलेंगे नहीं? क्या नहीं मिलेंगे? विनाश होगा तो दुनिया के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन बच्चों के लिए और ही जास्ती मिलेगी। सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती है स्वर्ग की स्थापना में। क्या कहा? स्वर्ग की स्थापना में मदद कौन करता है? गरीब अबलाएं। तो उनके पैसे को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। जो करोड़पति हैं उनका पैसा यज्ञ में काम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ करते हैं वो कोई न कोई स्वार्थ अंदर नीचे लगा करके फिर करते हैं। लेकिन जो अबलाएं करती हैं, जिनकी लागत लगी हुई है बाप के साथ, वो जो कुछ यज्ञ में लगेगा वो सफल होगा। उससे ईश्वर की स्थापना होती है। उनके पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। इनके अबलाओं, वो तुम्हारी परवरिश करती हैं तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो फिर 100 गुना पाप सर पर चढ़ जाता है। बाप कहते हैं औरों का भी कल्याण करो, रहम दिल बनो, पैगाम दो। बाप कहते हैं याद करो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।